आज मीठे बाबा हमें बाबा के साथ वापस उड़कर कैसे जाएं, उसकी विधि बता रहे हैं। उसके लिए क्या तैयारी करें वो समझा रहे हैं। आप सोचो कि 2 युगों से, द्वापर से लेकर कलयुग तक, मुक्ति के लिए, घर वापस जाने के लिए बहुतों ने पुरुषार्थ किया है ना। ऋषि मुनि एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते आए हैं। ब्रह्म की याद में ऐसा सोचते आए हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अहम ब्रह्मस्मि कहते आए हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सका। कितनी मेहनत कर कर, है ना। हम खड़े हुए हैं एक टांग पर। हाँ, बाबा के बच्चे एक टांग पे खड़े हो सकते हैं? कितने दिन खड़े होंगे बाबा के लिए? हाँ, कौन कौन खड़े हो सकते हैं, है ना। देखो, विचार करके देखो कितनी मेहनत करते हैं ना। बाबा के बच्चे तो एक वीडियो ऑन नहीं कर पाते। एक टांग पे खड़े होना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप सोचो कि ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते आए, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि उनको घर वापसी की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि श्रीमत पर जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है ना। बाबा हमें कहते हैं जब हम कोई भी चीज़ मनुष्य मत पर, मनमत पर करते हैं, रावण की मत पर करते हैं, तो मेहनत वहाँ भी बहुत होती है, लेकिन उसका फल और बल नहीं निकलता। लेकिन श्रीमत, सत्य मत, बाबा की श्रेष्ठ मत, है ना, ज्ञान के आधार से जो बाबा डायरेक्शंस देते हैं, उस पर चलने से हमें प्राप्ति होती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है, लेकिन आत्मा पावन पवित्र परम धाम कैसे वापस जाएगी? जब बिल्कुल पवित्र बनेगी, है ना। आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है ना, तो उसके संस्कारों के हिसाब से वो फट से जाके दूसरा जन्म लेती है ना। आप सोचो कि जिसका जैसा संस्कार है, भले उन संस्कारों और कर्मों की गति के हिसाब से कहीं बहुत किलोमीटर दूर भी उसको हिसाब किताब चुक्त होना होगा ना, तो वहाँ फट से उड़ जाती है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ना, आत्मा ने शरीर छोड़ा, फट से लंदन, अमेरिका कहीं भी चली जाएगी, क्योंकि उसका हिसाब किताब पुकारता है। ऐसे ही जब आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है तो एकदम से परमधाम उड़ जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आत्मा पावन नहीं बनी है तो फिर कितनी भी मेहनत कर लो, वापस पावन धाम में नहीं जा सकते, है ना। इसीलिए कई बार मनुष्य बहुत मेहनत करता है, मैं यहाँ पहुँचूँ, वहाँ पहुँचूँ, है ना, ये प्राप्ति करूँ, वो प्राप्ति करूँ। लेकिन आपको जहाँ भी पहुँचना है ना, उसकी बहुत सरल विधि है, उसके लायक बनो, है ना। अगर लायक नहीं है, वो भी मनसा वाचा कर्मणा तीनों से उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, है ना। कई बार मनुष्य सोचते हैं ना, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, पर अपने आप से पूछो, एक नौकरी संभालने जैसा डिसिप्लिन है ना। अभी मुझे एक कुमार भाई आए थे, कहते मेरी नौकरी नहीं लगती। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह क्लास में आया करो। कहते नहीं, सुबह तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा सुबह क्यों नहीं आ सकते? तो कहते लेट उठता हूँ। तो मैंने कहा फिर आपकी नौकरी लग जाएगी तो कैसे होगा? आप तो लेट उठते हैं, नौकरी में लेट उठने वाले थोड़ी जाते हैं। तो कहते नहीं, वो तो लग जाएगी ना, तब मैं जल्दी उठ जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, नियम ये है जल्दी उठ जाएंगे ना तो लग जाएगी, है ना। आप सोचते हैं लग जाएगी तो लेट उठ जाऊँगा, लेकिन अध्यात्म का नियम ये है उठ पाएंगे तो लग जाएगी, है ना। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता तो जब तक नहीं लगता तब तक इंतज़ार करो। है ना। तो आप सोचो कि हम ये बातें समझ नहीं पाते
कि हमें जहाँ जाना है उसके लायक बनना है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे परम धाम घर वापस तब जाएंगे जब हम वहाँ के लायक बनेंगे और पावन बनना पड़े। अब पावन बनने की क्या विधि है? पावन बनने की विधि है बाबा की याद में रहना, क्योंकि बाबा ने समझाया है कि आत्मा सिर्फ याद से पावन बनती है ना। बाबा ने हमें ये परिचय दिया है कि बाबा का ही गायन है, बाबा की ही महिमा है पतित पावन, है ना। बाबा कहते हैं पतित पावन कोई पानी की नदी नहीं है, पतित पावन कोई देवात्मा नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा शिव बाबा ही पतित पावन है। और जब उस पतित पावन से बुद्धि का योग लगाएं, जब बाबा की याद में रहें, है ना, जैसे भोजन खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है ना, हवा है ना नाक से, है ना, सांस लेना पड़ता है, अगर उस विधि से ना लें तो उसका असर नहीं होगा। ऐसे बाबा को याद बुद्धि से करना पड़ता है ना। बाबा को पूजा करने से, अर्चना करने से, पुकारने से, महिमा करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हर चीज़ की एक विधि होती है ना। हर एक इंद्रिय का भी एक रोल होता है। ऐसे बाबा कहते हैं बाबा कोई देखने की चीज़ नहीं है, बाबा कोई है ना गायन करने की, पूजन करने की वस्तु नहीं है। बाबा तो याद करने की, है ना। बाबा के साथ हमारा संबंध क्या है? बाबा को मुझे याद करना है। और जब हम बाबा को याद करेंगे ना तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये बात तो जब से हम कोर्स करते हैं तब से हमें समझ में आ जाती है ना कि हमें विकर्म विनाश करने, तो मुझे याद करना है। लेकिन याद करते क्यों नहीं है ना? बाबा कहते हैं हाँ क्यों नहीं करते हैं? क्यों बाबा को याद नहीं करते? अभी तक तो हमारे विकर्म विनाश हो जाने चाहिए थे, है ना। ऐसे कोई छोटे समय से ज्ञान में नहीं है। कई तो यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो 5-5 वर्ष, 6-6 वर्ष, अब 6-6 वर्ष में भी क्यों विकर्म विनाश नहीं हो रहे? क्योंकि बाबा हमें एक बात समझाते हैं कि बाबा को याद करने के लिए पहले चाहिए देही अभिमानी स्थिति, है ना। पहले अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद करने की विधि क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूलो और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो चैलेंज बाबा को याद करने का नहीं है। बाबा को तो हम भक्ति में भी याद करते थे, है ना। लेकिन बाबा को जो हम भक्ति में याद करते थे और ज्ञान में याद करते हैं, दोनों में अंतर है। भक्ति में हम बाबा को फरियाद के रूप में याद करते हैं, है ना। हे भगवान कृपा करो, हे भगवान रहम करो, तो वो तो हमें आता है, वो तो आप देह अभिमान में भी कर सकते हैं। लेकिन आत्मा बाबा को यथार्थ याद कब कर सकेगी? जब आत्मा देह के संबंधों, प्राप्तियों, देह की दुनिया को भूलकर अपने को आत्मा निश्चय करेगी, है ना। आप कैसे भूल जाएं देह को? हाँ, देह को भूल सकते हैं। देह को भूल जाए माना क्या? देह को खाना नहीं खिलाओ। हाँ, संबंधों को भूल जाओ माना, है ना, संबंध है उनसे बातचीत नहीं करो, उनका ध्यान नहीं रखो, ऐसा। हाँ, प्रॉपर्टी है तो उसको मैनेज नहीं करो, है ना। कोई रेंट पर चढ़ाया हुआ मकान है, उससे रेंट लेने मत जाओ, ऐसा। हाँ, क्या करना है देह सहित देह के जो संबंधों और प्राप्तियों को बाबा कहते हैं भूल जाओ। तो कैसे भूलेंगे? तो भूलने की विधि क्या है? तो बाबा कहते हैं मुझे सौंप दो, है ना, मुझे सौंप दो। हमें बाबा कहते हैं कि जब अटैचमेंट होता है ना, जब मेरापन होता है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ हम ओवर थिंकिंग करते हैं। हम वस्तु, व्यक्ति, शरीर, संबंध, प्राप्ति सबके बारे में चिंता करते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं। हम एक्स्ट्रा संकल्प चलाते हैं, है ना। अटैचमेंट की निशानी क्या है? एक्स्ट्रा, है ना। जितना चाहिए उतना नहीं करना, है ना। नेसेसरी कर्म और वेस्ट कर्म, व्यर्थ कर्म। नेसेसरी और व्यर्थ और विकारी में क्या अंतर होता है? जहाँ पर अटैचमेंट होती है वहाँ पर विकारी कर्म होते, वहाँ पर व्यर्थ कर्म होते, व्यर्थ संकल्प, है ना। जो अटैचमेंट के वश एक्स्ट्रा संकल्प चलते हैं,
है ना, या एक्स्ट्रा वाणी या एक्स्ट्रा कर्म, तो वो सारा वेस्ट के खाते में जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं अब हर चीज से अटैचमेंट निकालकर ट्रस्टी बनकर चलो, है ना। ट्रस्टी बनना माना जिस चीज की जितनी संभाल करनी है वो किया, और ट्रस्टी की निशानी क्या होती है, सिर्फ संभाल या वृद्धि नहीं, सफल करना, है ना। ट्रस्टी क्या समझता है कि जो भी मुझे तन मिला, संबंध मिले, धन मिला, वस्तु मिली, उसको मुझे सिर्फ संभाल नहीं करनी, उसे सफल भी करना है ना। और जब उसको सफल करते हैं, जब उससे विकर्म की जगह सुकर्म बनते हैं, है ना, तो जब सुकर्म बनते हैं तो वो वस्तु, व्यक्ति, वैभव पावन बनते हैं। जब उसे आप सफल करते हैं, ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो सफल होते हैं, पवित्र होते हैं, और उनसे न्यारापन होता जाता है। और जहाँ मेरापन है वहाँ वेस्ट होता है और बोझ बढ़ता है ना। जिस भी चीज़ में मेरापन होता है वहाँ वेस्ट कर्म होते हैं, और उससे वो पवित्र बनकर जो न्यारापन आता, उसके बजाय और बोझ चढ़ता है और अटैचमेंट होता है ना। जैसे आप देखो, शरीर बीमार है, ठीक है। अब शरीर बीमार है तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, बीमार चीज से तो अटैचमेंट कम होना चाहिए ना। लेकिन क्या होता, क्योंकि शरीर से लगाव है, बहुत सोचते हैं, इसीलिए बीमार शरीर छोड़ने में इतना दुख होता है, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना उससे लगाव और बढ़ता जाता है ना। व्यर्थ के संकल्प बहुत चलाते हैं, मैंपन, मेरेपन वश। तो बाबा हमें कहते हैं हर चीज को बुद्धि से सरेंडर करो कि ये बाबा आपका है ना। सरेंडर करते हैं, अशरीरी बनते हैं। अशरीरी कैसे बनते हैं, कई तो क्या करते हैं, सब चीजें हैं और बीच में अशरीरी बन जाते हैं, है ना। बीच में अशरीरी नहीं बन सकते सब चीज के। हर चीज बाबा को सौंपो। कौन कौन संकल्प में भी बाबा को सौंपते हैं, है ना। मैंने तो देखा है कई ब्राह्मण संकल्प में भी नहीं सौंपते, है ना, कि बाबा ये सारे संबंध आपके, या धन, वस्तु, प्राप्ति आपकी, वो भी नहीं सौंपते। कई तो संकल्प में भी सौंपने में घबराते, इतना मैंपन, मेरापन है ना, या ये जो विकार है ये आपके। मैं कई बार पूछती हूँ, कभी एक संकल्प भी किया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मैंने आपको दान में दे दिया, कभी यूज नहीं करेंगे? तो कई कहते हैं नहीं, आज तक संकल्प नहीं किया है ऐसा, है ना। विकारों को भी दान करने में इतना हृदय विदीर्ण होता है। तो बाबा हमें कहते हैं विकारों को, दे अभिमान को, जितना मैंपन है ना, मैं फला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, है ना, सब कुछ बाबा को सौंपो। बाबा आपका दिया हुआ है ना, मेरा नहीं। भक्ति में कहते थे ना, बाबा सब कुछ आपका है। तो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में, थ्योरी में करना बहुत ईजी होता है ना। मुझे एक जो बच्चे आते थे ना क्लास करने, तो मुझे एक बच्ची बहुत अच्छी बात कहती थी। जैसे कोई भी कहेगा ना मैं फर्स्ट आई इस एग्ज़ाम में, या मुझे मेडल मिला, तो वो क्या कहेगी, हाँ मैंने दिया नहीं, पर मैं देती ना तो फर्स्ट आती, है ना। हर बात में जैसे ही मेडल की बात होगी ना, तो कहेगी मुझे मेडल नहीं मिला, लेकिन अगर मैं भी पार्टिसिपेट करती ना तो मेरे को भी मेडल मिलता। तो आप सोचो कि थ्योरी में कितना इजी होता है ना है ना। कोई भी बात होगी ना तो कहेंगे हमें भी मिलता, या हम भी करते। तो भक्ति में तो बहुत कहते थे कि बाबा ये सब कुछ आपका है, लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, अब तुम क्या करो, सब कुछ मुझ पर बलिहार करो। सब कुछ तुम्हारा जितना मैंपन, मेरापन है ना, सब हर बात में। आज बाबा ने कहा ना, बाबा बाबा निकले, है ना। मेरी बुद्धि, मेरा टैलेंट, मेरा अनुभव नहीं, बाबा का दिया हुआ, बाबा की दी हुई बुद्धि, बाबा का दिया हुआ अनुभव, बाबा की दी हुई विशेषता, इतना बुद्धि में रहे कि किसी भी चीज में मैंपन नहीं, है ना। तब जाके मैं आत्मा बनेंगे। किसी भी चीज में मेरापन नहीं, ये बाबा का धन, बाबा का तन, बाबा के सर्व संबंध, बाबा के, है ना। मैं ट्रस्टी हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रूप से, फिर ये तो संकल्प की बात हुई, लेकिन सिर्फ संकल्प में करने से नहीं होगा, है ना। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों में करना पड़े। तो बाबा कहते हैं मनसा में किया,
फिर वाणी में भी करो, है ना, वाणी में भी, बोल में भी कभी ऐसे मैंपन मेरापन के शब्द ना आए। आपको पता है जो पुराने लोग होते थे ना, अभी तो हर चीज़ में मेरा मेरा बहुत हो गया है ना। अभी मुझे एक बार एक माता बहुत अच्छा कहती थी कि अब मेरे बच्चे नहीं कहें तो क्या कहें, है ना, मेरे तो कहना ही पड़ता है शब्द में। तो मैंने कहा लेकिन पहले के जो लोग होते थे ना, वो भाषा में भी कहते थे भगवान के बच्चे, है ना। आप देखना ऐसे ना, बातों में भी आप किसी से वैसे भी मिल लेंगे ना, तो कहेंगे आपके कितने बच्चे हैं, कहेंगे ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी हैं। ऐसे पुराने लोगों में ये धारणा होती थी। तो बाबा कहते वाणी में भी बाबा बाबा निकले, संकल्पों में भी बाबा तेरा, कभी भी मेरा ये ना आए, और वाणी में भी बाबा बाबा। और फिर कर्मों में कैसे लाए, है ना, कर्मों में बाबा हमें कहते हैं अब बाबा का सब कुछ है, तो बाबा तो रोज मुरली में कहते हैं कि ला के यहाँ बैठ मत जाना, है ना। बाबा कहते हैं ना, ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे हैं तो मधुबन लेके चले गए कि भाई बाबा आप संभालो, है ना, या दीदी को ही सौंप दिया कि दीदी अब आप संभालो बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। तो कैसे करना है कर्मों में, उसको आज समझेंगे, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कर्मों में लाने के लिए हर एक के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, उस श्रीमत को समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कर्मों में सरेंडर होने की जो परिभाषा थी वो यज्ञ की आदि में क्या थी, है ना। तो जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, आज देखना बाबा ने मुरली में ये बात सुनाई है कि जब आदि हुई उस समय पर कर्मों में सरेंडर होना माना सब कुछ ला के बैठ जाना। उस समय परिवार सहित सारा तन मन धन लगाया सबने, है ना, आकर परिवार सरेंडर हुए। और उस समय वही श्रीमत थी, है ना। किसी के छोटे बच्चे भी थे, कोई संभालने वाले थे, वो छोड़ कर आए। उस समय वो लोकलाज की भी परवाह नहीं की, क्योंकि बाबा कहते उस समय यज्ञ की स्थापना होनी थी और बाबा की श्रीमत यही थी कि यज्ञ में जो तन मन धन लगना है तो सब कुछ स्वाहा करो, ठीक है। फिर जब स्थापना हो गई, जब अभी यज्ञ की फाउंडेशन लग गया, तो अभी बाबा ने क्या श्रीमत दी है, तो बाबा ने कहा है जो कुमारियां हैं, है ना, जो कुमारियां हैं उनको क्या करना है, संपूर्ण रूपेण सरेंडर होना है, तन मन धन सहित सरेंडर होना है ना। जो भी उनके विवाह आदि के लिए भी जो खर्चा रखा है माता पिता ने वो भी सफल कराना है, और जो माता पिता का भी सफल करा सके वो भी कराना है, और अपनी पूरी जीवन बाबा की सेवा में देनी है ना। आज मैं जब सुबह क्लास करा रही थी इंग्लिश क्लास में, तो कोई मुझे पूछ रहे थे अगर कुमारी अकेली बच्ची है ना, मानो भाई भी नहीं है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है माता पिता को संभालने की? नहीं है। ये जो मॉडर्न थिंकिंग चली है ना, इसमें नहीं जाना, है ना। बाबा हमें कहते हैं जो बाबा की श्रीमत है उस पर हमें चलना है। कुमारी माना उसका घर बाबा के घर में रहने का ही उसका जो उसको श्रीमत मिली हुई है। तो बाबा कहते हैं ये श्रीमत जो है ये कुमारियों के लिए सरेंडर होना, फुल सरेंडर होना। बाबा ने कुमारों के लिए क्या श्रीमत दी है? जो कुमार होते हैं बाबा कहते हैं उनके ऊपर माता पिता की पालना का कर्ज है ना। तो आपको उस कर्ज को चुकाना है, लेकिन कर्ज को कैसे चुकाना है? कर्ज को चुकाना माना ये नहीं कि माता पिता की मत पर ही चलो, है ना। बाबा कहते हैं सरेंडर तुम्हें माता पिता को नहीं होना, सरेंडर किसे होना है? बाबा को, है ना। बाबा की श्रीमत पर उठना बैठना खाना पीना सोना है, बाकी कर्ज उतारना है। कर्ज कैसे उतारा जाता है? जो भी शारीरिक आर्थिक रूप से जो उनको सहयोग चाहिए वो देना है ना। मान लीजिए एक ही पुत्र है, माता पिता बीमार है, उनको शारीरिक रूप से सहयोग चाहिए, तो क्या करेंगे, है ना, वहाँ जाकर रहना भी पड़े, उनकी सेवा शुश्रूषा भी करनी पड़े। लेकिन मानो 4 भाई हैं, है ना, 3 ज्ञान में नहीं है, 3 गृहस्थ में है और एक बाबा का बच्चा है, तो भले ही वो कमाता है तो सहयोग दे दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सारा जो शारीरिक ऊर्जा है वो माता पिता के प्रति लगाए। लेकिन दुनिया में क्या होता है, कहेंगे हम गृहस्थी है ना तो हमारी जिम्मेवारी, तुम सिंगल हो ना, तुम फ्री हो, तुम करो,
लेकिन बाबा कहते नहीं, जो बाबा का बच्चा है वो किसको समर्पित है? वो बाबा को। तो अगर ऐसा है कि कोई देखभाल करने वाला है तो फिर उनको देखभाल करने दो, आप कुछ सहयोग दे दो, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस बात की बहुत समझ रखनी है कि सरेंडर मुझे बाबा को रहना है, बस कर्ज उतारना है। और कर्ज कैसे उतरता है? दवाई की आवश्यकता है, रहने की, खाने की, जो भी आवश्यकताएं हैं वो हमने पूरी की। और हाँ, अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहाँ शारीरिक रूप से और कोई ध्यान देने वाला नहीं है तो हम वो भी करें, लेकिन ये कुमारों के लिए, कुमारियों के लिए नहीं। फिर बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी कैसे बनो? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनकी जिस्मानी रूहानी पालना हमें दोनों करनी है ना। छोटे बच्चों की जिस्मानी रूहानी पालना दोनों करनी है। अब इसमें एक बात समझनी है, आजकल माता पिता ऐसी पालना कर रहे हैं कि सारी जिंदगी उनको पालते ही रहना पड़ रहा है ना। तो ऐसी पालना नहीं करनी है ना कि 25 वर्ष का बच्चा हो गया और हम कहें ये हमारा कर्म बंधन है ना, ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो जिम्मेवारी नहीं उठाता, इसको नहीं उठाएंगे ना तो ये सोया रहेगा। मुझे एक माता कहती है मेरा 25 वर्ष का बेटा है, उसको अगर सुबह उठाओ नहीं तो वो सोया रहेगा। तो मैंने कहा आपको इस उम्र में अलार्म क्लॉक ही बनना था और कुछ नहीं बन सके आप। हाँ, अलार्म लगाना नहीं आता उससे, अलार्म लगा के सोए ना। तो कहते नहीं वो सोया रहेगा। तो मैंने कहा सोए रहने दो ना, कब तक सोएगा देखो ना, है ना। लेकिन सोया है, एसी चला के, आप एसी चला के दे रहे हो, आप भोजन बना के दे रहे हो तो सोया रहेगा, सारी जिंदगी भी सोया रहेगा। लेकिन उसको घर से निकालो, है ना, अपना मकान ले जहाँ गर्मी लगेगी, खाने को मिलेगा नहीं, तो सोएगा क्या? लेकिन मोहवश ऐसी पालना देते हैं जो सारी जिंदगी, आजकल बेटियों को ऐसा पाल रहे हैं जो उनके बच्चों को भी पाल रहे हैं, है ना। पहले तो पोते पोती को पालते थे, आजकल नाती नातिन को पाल रहे हैं, है ना। माता पिता जाके ननिहाल जाके बैठते हैं बेटी के ससुराल में और उसे पालते रहते, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी पालना हमें नहीं देनी, बच्चों को लायक बनाना है ना, बच्चों को नालायक नहीं बनाना है। तो जो बच्चे हैं उनकी पालना कर उनको लायक बनाना है ना। फिर अगर जो लायक बन गए, मानो 18 वर्ष 21 वर्ष हो गए, फिर उनका कर्म बंधन आपका नहीं है, वो अपना समझे। ज्ञान में है तो साथ में रहे चले, नहीं है तो बाबा कहते हैं बेटा है तो अपना समझे, बच्ची है तो बाबा कहते हैं अगर ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी कराने तक आपकी जिम्मेवारी। बच्ची है, ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी करा दो, फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म, है ना। फिर ये नहीं कि शादी के बाद भी उसके सारे मैटर्स में आप फंसे रहो और उसको संभालते रहो, करते रहो, वो नहीं करना। तो बाबा हमें ये बातें बहुत क्लियर समझाते हैं। और इन जिम्मेवारियों के सिवाय हमारा तन मन धन बाबा का है। समझते हो इस चीज़ को, है ना। मेजॉरिटी नहीं समझते, है ना। मेजॉरिटी इस सरेंडर को नहीं समझते। अब अगर सरेंडर नहीं करेंगे, अगर बुद्धि से, वाणी से, कर्मों से सब कुछ बाबा का नहीं हुआ तो क्या होगा? वो जो सब कुछ है वो आपको योग करने नहीं देगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सरेंडर होने के 2 कारण हैं। एक कि जिस चीज़ को आपने बाबा को सरेंडर कर दिया, है ना। और ट्रस्टी बनने की भी विधि क्या है? मानो आप कर्म बंधन भी निभा रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि वो कर्म बंधन में मर्यादा का उल्लंघन हो, है ना। ऐसे नहीं कि माता पिता कह रहे हैं कि शादी करो तो शादी करो, है ना। नहीं, माता पिता कह रहे हैं शादी करो तो भी समझना है कि मुझे श्रीमत पर चलना है, मुझे श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहकर ट्रस्टी बनकर अपना कर्म बंधन चुक्त करना है ना। बच्चे भी हैं, मानो बच्चों को संभाल रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर कोई ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो कि श्रीमत के बाहर है ना। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसे हॉलिडे पे जाना है, इतना खर्चा करना है ना, या अकेले जाना है, आपको पता है विकारी वायुमंडल है। बाबा कहते हैं उसके लिए आपको कुछ अपना सहयोग नहीं देना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि एक तो कर्म बंधन को समझना है। कई बार हम उस बातों को कर्म बंधन कह रहे हैं जो हमारा कर्म बंधन है ही नहीं,
है ना। हम देखो कई बार माताओं को 50 वर्ष के 55 वर्ष के माताओं को ज्ञान में चल रहे हैं, उनको पूछो कि अमृत वेला क्यों नहीं होता, लेट सोते। लेट क्यों सोते हैं ना, युगल और बच्चा जो है वो लेट से आते हैं। अरे युगल बच्चा लेट से आते हैं तो भोजन बना के रखने की आपकी जिम्मेवारी है, उनको गर्म करके खिलाने की नहीं है। लेकिन उस कर्म बंधन को भी समझ नहीं पाते कि मेरा कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि सोशली इतने उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कंडीशनिंग दी जाती है कि उसको भी अपना कर्म बंधन बनाकर बैठते हैं। तो फिर हम मुरली क्या सुन रहे हैं, हम तो वही समाज की कुरीतियों में ही रह रहे हैं ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा हम श्रीमत पर नहीं रहते, सब कुछ बाबा का कर कर नहीं चलते, तो हमारा बुद्धि योग बाबा से नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए मेजॉरिटी बच्चे अमृत वेले भी उठ रहे हैं, है ना। अशरीरीपन का अभ्यास भी, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, बहुत चल रहा है, लेकिन कोई अशरीरी बन नहीं रहे, है ना। क्योंकि छोटी सी आवाज़, छोटा सा संकल्प डिस्ट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सौंपा नहीं है बाबा को, अभी तक मैंपन मेरापन खत्म नहीं हुआ है, तो बाबा से योग कहाँ लगेगा। बुद्धि पहले न्यारे होंगे तो प्यारे होंगे। बाबा से प्यार से बुद्धि योग लगाने के लिए पहले देह और देह की दुनिया से न्यारा होना पड़े। जब तक बाबा को सौंप कर ट्रस्टी नहीं बने हैं, है ना, तब तक ये जो बुद्धि योग है ये बाबा से लगता नहीं। फिर दूसरी बात बाबा हमें समझाते हैं कि जो भी कुछ हम बाबा की श्रीमत पर ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं वो पवित्र बनता है ना। जो तन आपने पुराने कर्म बंधन वश विकारों में लगाया भी, है ना, मन भी लगाया, धन भी लगाया, कर्म बंधन चुक्त करने में लगाया भी, वो पावन नहीं बनता। लेकिन जो आपने उसके अलावा कर्म बंधन के सिवाय जो भी आपने बाबा की श्रीमत पर लगाया वो पावन बनता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम्हें सतयुग में पावन शरीर, पावन मन, पावन धन चाहिए, है ना। शरीर सतयुग में तन मन धन दुख नहीं देगा, है ना। आज मन कितना दुख देता है, तन कितना दुख देता है, संबंध कितने दुख देते हैं, पदार्थ कितने दुख देते हैं, वस्तु प्राप्तियां सब कुछ कितना दुख देती है। क्यों देती है? क्योंकि बाबा कहते हैं ये पतीत दुनिया से आती, पतीत हिसाब किताब से आते हैं। लेकिन जब हम बाबा के कार्य में इसे लगाते हैं तो ये पावन बनते। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो बच्चे सरेंडर होते हैं, जो बच्चे पावन बनते हैं, वही बाबा के साथ वापस जाते हैं, है ना। वरना बाबा के साथ पावन बन वापस जाना मुश्किल है। और फिर क्या होता है, जो बाबा के साथ नहीं जाते वो सजाएं खाकर जाते हैं, है ना। उनको फिर धर्मराजपुरी में रुकना पड़ता है और सजाएं खानी पड़ती। इसमें एक बात और हम समझेंगे कि जो बाबा ने हमें अभी विधि सिखाई ना बाबा के साथ चलने की, दुनिया में जब हम देहाभिमान में आ जाते हैं ना तो हमें क्या सिखाया जाता है, लौकिक माता पिता, लौकिक संबंधों में सरेंडर होना, है ना। गुरु को सरेंडर होना, लौकिक माता पिता को। और बाबा कहते जो हथियाला बांधते हो तुम विकारों का, है ना। शादी होती है तो कहते हैं ना ये मैं तेरी तू मेरा, है ना। तो ये भी क्या, ये भी एक सरेंडर का तरीका होता है। तो बाबा हमें कहते हैं अब बाबा वो सारे हथियाले कैंसल कराते हैं। अब बाबा हमें समझाते हैं कि जिनको तुम माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु समझ रहे हो वो नहीं है, वो तो देहधारी है, को एक्टर्स है, यहाँ एक ड्रामा चल रहा है ना। लेकिन मैं तुम्हारा वो सर्व संबंधी हूँ। तो जब हम उनको आत्मा भाई की तरह देखने लगते हैं तब हम वहाँ से बुद्धि योग निकाल पाते हैं, है ना। वरना क्या होता, हमारा बुद्धि योग वहाँ फंसा हुआ है। हमें लगता है जैसे बाबा हमें कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पावन नहीं बनेंगे। ऐसे भक्ति में हमने क्या सीखा, लौकिक माता पिता की मत पर नहीं चलेंगे, है ना, युगल की मत पर नहीं चलेंगे तो पाप चढ़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं वो देहाभिमान में मनुष्यों ने हमें ऐसे ट्रेनिंग दी है ना। जो देहधारियों की मत पर चलते हैं वो क्या बहुत सुखी है ना। आज आप देखो जब आप एक देहधारी को पूरा सरेंडर जाते हो और उसके बाद आपको पता चलता है कि ये देहधारी ही मेरा नहीं हुआ तो कुछ और क्या मेरा होगा,
है ना, तब आपको पता चलता है कि ये जो बाबा हमें कहते हैं ये सत्य मत है। वरना जब तक अनुभव नहीं होता तो कई बार वो जो माया का भ्रम है ना, वो ऐसा बुद्धि में बैठा होता है कि जब देहधारियों से भी बुद्धि योग तोड़ते हैं तो बहुत गिल्ट होता है ना, बहुत बोझ का अनुभव होता है। तो मोरालिटी जो है ना, बाबा हमें हमेशा कहते हैं ना, देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को त्याग। तो देह के जो धर्म है ना, जिसको हम मोरालिटी कहते हैं, वो देह के धर्म जो भक्ति मार्ग में हमने इतनी सारी बातें सीखी है, तुम कौन हो, तुम किसके हो और तुम्हें किसके साथ सरेंडर होके चलना है, वो सारी बातें अभी बहुत माया के विघन के रूप में पेपर बनकर आती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत को समझकर जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं ना, वो इन पेपरों को पार करते हैं और समझते हैं कि मुझे किस प्रकार से ट्रस्टी होकर, बाबा को समर्पण होकर और संबंधों में, वस्तु में, दुनिया में ट्रस्टी होकर कैसे अपना भाग्य बनाना है। और ऐसे बच्चे ही पावन बनते हैं और वापस बाबा के साथ घर जाते हैं। फिर बाबा हमें एक और बात आज समझाते हैं माया के विषय में, है ना। माया भी जो है, अब ये तो आपको करना है, लेकिन साथ में ये ऐसे ही नहीं है ना, जैसे आपको मैं कहूँ कि आपको 100 मीटर की दौड़ी लगानी है, आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है। फिर मैं क्या कहूँगी, नहीं नहीं, बीच बीच में ना हर्डल भी है ना, बीच बीच में ऐसे पत्थर रखे हैं, उसको छलांग मार मार के लगानी है। तो आप कहेंगे अच्छा, अब छलांग भी मारनी है। तो बाबा कहते हैं ये तो करना है, लेकिन इसके साथ फिर माया भी है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करना है, लेकिन साथ में मायाजीत भी बनना है ना। तो बाबा कहते हैं कि बलिहार जाना है, बाबा की मत पर चलना है, तन को सफल करना है, बाबा की याद में मन को सफल करना है, धन को ईश्वरीय कार्य में लगाना है। लेकिन वो कैसे करना है, मायाजीत बनते बनते। और हर बाबा के बच्चे को ना, हर स्टेज पर माया अलग अलग रूपों से आती है ना। और बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा की याद में पर अटेंशन देते है ना, बाबा कहते हैं मानो माया जो है आएगी, लेकिन उसको परख कर उस पर जीत कौन पा सकेंगे, जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं। तो जो मुख्य माया विघन डालती है ना याद करने में, उस पर अटेंशन देना। आप देखो, अगर अभी मैं पूछूं ना किसकी मुरली मिस होती है, तो 1-2 हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं अमृत वेला कितनों का मिस होता है, और सच्चाई से बता रहे हैं, तो बहुत हाथ उठाएंगे। तो आप सोचो माया कितनी स्मार्ट है ना, माया वहीं पर अंगूरी लगाती है जो मेन सब्जेक्ट है ना। क्योंकि अगर योग नहीं है तो माया आपकी बुद्धि को कैसे भी फिरा सकती है, आपको समझ नहीं आएगा। कई बार आप देखो 10-10 वर्ष रोज मुरली सुनने वाले फा हो जाते, समझ ही नहीं आता ये कैसे फा हो गए। तो माया जो है या तो उठने नहीं देती, या उठे हुए की बुद्धि को भटकाती रहती है ना। प्राणायाम भी कर लो, साथ में थोड़ा वॉक भी कर लो, है ना, थोड़ा सा इधर उधर, है ना, सोच लो ना क्या सब्जी भी बनानी है, या ये सोच लो ना कि उसके साथ किस प्रकार से कारोबार निपटाना है, या ये जो विघन आया इसको कैसे पार करना है। तो माया जो है कई संकल्पों में बिजी कर देगी। आप सोचेंगे कि मुझे बैठकर बाबा को याद करना है, उठ भी गए, लेकिन माया आपकी बुद्धि को भटकाती रहेगी। तो बाबा कहते हैं मुख्य अटेंशन क्या देना है, कि मुझे बाबा की याद में मुख्य अमृत वेले और फिर सारे दिन चलते फिरते अटेंशन देना है बाबा की याद पर। और उससे क्या होगा, जब बाबा की याद में रहेंगे ना, तो माया को परख कर मायाजीत बन सकेंगे। और जो मायाजीत बनेंगे ना, उन्हीं को ज्ञान का बल मिलेगा। ज्ञान सुनते जो योगी रहते हैं उनको ज्ञान बुद्धि में बैठता है ना, नहीं तो ज्ञान और कर्म अलग अलग चलते रहते हैं। उन्हीं को गुणों की, शक्तियों की धारणा होगी, और जिनको ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा होगी, बाबा कहते हैं वो बच्चे लायक बनते हैं। और जो लायक बनेंगे ना, वो क्या करेंगे, आप समान बनाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं मुझे कैसे बच्चे चाहिए, जो आप समान बनकर फल निकाले, है ना। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे बाबा कहते हैं थोड़ी पालना लेते हैं, फिर माया के वश होकर खत्म हो जाते हैं। आपने उन माता पिता का दुख देखा है जिसका जवान बच्चा मर जाए? हाँ, जो कमाने लायक बने और तभी मर जाए, उससे बड़ा दुख नहीं होता।
और बाबा के कितने बच्चे पालना लेते हैं, तैयार होने से पहले माया खा गई, है ना। 10 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ, 7 वर्ष का हुआ, अभी तो लायक बना था कि अनेकों को आप समान बनाए, और माया खा गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया से बहुत सावधान रहो, माया पर जीत पाओ, डरो नहीं। बहुत सारी बातें भी आती, बहुत तूफान भी आते हैं, अंदर स्ट्रेस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, घबराओ नहीं, है ना। बाबा से बल लो और इस माया पर जीत पाओ, और याद पर अटेंशन दो, पढ़ाई पर अटेंशन दो, धारणा पर अटेंशन दो, सेवा पर अटेंशन दो। ये कमाई की विधि है, जितनी कमाई ज़्यादा होगी माया पर जीत पा सकेंगे। फिर माया उल्टे कर्म नहीं कराएगी, क्योंकि उल्टे कर्म करते करते पापों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि फिर टूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। ठीक है, तो ये बाबा आज समझाते हैं। कुछ प्रश्न हैं। व्हाट इज द श्रीमत फॉर वाइफ इन ज्ञान, हाउ टू रिटर्न टू बाबा। एक मिनट, how to give return to Baba. Yugal husband is not in Gyan, he is a devotee, he has read bad reviews of BK online, he does not like. We have no physical kids as yet, now I am in Gyan, अभी 1 साल से ज्ञान में हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप पहले भूल जाओ आप वाइफ हो, आप आत्मा हो। ठीक है ना। तो मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो भी आपके पास है वो आपका है ना। जो धन आपके पास है, चाहे युगल ने कमाया, लेकिन वो धन आपका है, शरीर आपका है, मन आपका है, आप उसे सफल करो, है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि माता पिता का धन, युगल का धन हमारा नहीं, नहीं, जो भी कुछ भाग्यवशतः या पुरुषार्थ करके मुझे मिला है वो मेरा है ना। इस हिसाब से तो जो हमें इनहेरिटेंस में मिला वो हमारा नहीं है, जो हमने कमाया वही हमारा है, ऐसा नहीं है। तो जो आपके पास है, जो आपके पास आता है वो आप सफल करो, है ना। आपका समय, आपका तन, आपका धन, लेकिन आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरी चीज़ मेरी है ना। क्योंकि देह अभिमान में हम इतने बोझ में रहते हैं कि हमें लगता है मेरी चीज़ भी मेरी नहीं है ना। मेरी चीज़ मुझे खैरात में मिले, नहीं, खैरात में नहीं मिले, सब कुछ तकदीर से मिला है। बाबा इसमें हमें राजा की बेटी की कहानी सुनाते है ना। बाबा कहते हैं कि एक राजा को 4 बेटियां थी। तो जब राजा पूछते थे ना कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो 3 कहती थी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ, आपका दिया हुआ खाती हूँ, और एक कहती थी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, है ना। तो उस पर राजा को बहुत गुस्सा आता था। तो उसको राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने भाग्य का खाती हो ना, तो जो पहला व्यक्ति मिलेगा ना कल सुबह, उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। तो महल के सामने पहला व्यक्ति एक भिखारी आया, तो उससे राजा ने उसकी शादी कर ली कि अच्छा पाठ पढ़ेगी कि मेरे ही भाग्य का खाती थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो भिखारी था वो वास्तव में एक राजकुमार था, जो छद्म वेश में यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। है ना। तो आप सोचो कि ये जो जानना है ना कि जो मुझे मिला है वो मेरे भाग्य का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जो आपका है उसको आप श्रीमत पर, जितना आपको समझ आता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर ताकत बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो आपकी सफल करने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। फिर और प्रश्न है। सब बाबा का है, ये सिर्फ बुद्धि में रखना है या बोल में नहीं, ये तो बता दिया है ना। ठीक है, फिर बस ठीक है। ओम शांति।